मैंने उस रात के बारे में बहुत बार भूलने की कोशिश की है, लेकिन जितना भूलना चाहता हूँ उतनी ही साफ वो यादें मेरे सामने खड़ी हो जाती हैं। मेरा नाम रंजीत है और मैं लगभग 40 साल तक ट्रक चलाता रहा हूँ। हाईवे की जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ दिखाया है। अजीब लोग, अजीब घटनाएं और कई बार ऐसी चीजें जिनका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन जो उस रात हुआ उसने मेरी सोच ही बदल दी। वो एक ठंडी धुंध से भरी रात थी जब मैं पुराने ट्रंक रोड से गुजर रहा था। मेरे ट्रक में पुराने लोहे के फर्नीचर लदे थे और कागजों में लिखा था कि मुझे बबलीपुर से माल उठाकर अजनारा गांव के बाहर बने एक गोदाम तक पहुंचाना है। रास्ता लंबा था और उस वक्त ना मोबाइल था, ना कोई जीपीएस, बस अंदाज और पूछताछ ही सहारा था। रात करीब 10-11 बजे मैं एक पेट्रोल पंप पर रुका, थोड़ा आराम किया और फिर आगे निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे चलता दिखा। मैंने उसे लिफ्ट दी ताकि रास्ता पूछ सकूं, लेकिन वो अजीब तरीके से चुप था। कुछ ही देर बाद उसने उतरने को कहा और जब मैंने उससे अजनारा के गोदाम के बारे में पूछा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उसने बस इतना कहा कि वहां कोई नहीं रहता और अगर हो सके तो बाईपास से निकल जाओ, गांव के अंदर मत जाना। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे असहज कर दिया, लेकिन ट्रक ड्राइवर की आदत होती है शॉर्टकट लेना। मैंने बाईपास छोड़कर गांव के अंदर जाने वाला रास्ता पकड़ लिया। जैसे जैसे मैं अंदर गया, माहौल बदलता गया। घर बंद थे, खिड़कियां सड़ी हुई और सबसे अजीब बात, कोई कुत्ता तक नहीं भौंक रहा था। हवा में जली हुई चीजों की गंध थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव मर चुका हो। अचानक सड़क के बीच एक बड़ा पेड़ आ गया और मुझे ट्रक रोकना पड़ा। जब मैं पीछे मुड़ने लगा, तभी मुझे एक घर का दरवाजा हिलता हुआ दिखा। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, हरे दुपट्टे में एक लड़की खड़ी थी, चेहरा धुंधला लेकिन आंखें साफ और गहरी। उसने मुझे चेतावनी दी कि यहाँ आने वाले लोग फंस जाते हैं। उसने गांव की कहानी सुनाई, किसानों की आत्महत्या, जमींदार की क्रूरता और उस जंगल का डर जहां लोग गए लेकिन लौटकर सिर्फ उनकी लाशें मिलीं। उसकी बातें सुनकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैं खुद को समझाता रहा कि ये सब अंधविश्वास है। वो मुझे रास्ता दिखाने लगी, लेकिन जैसे ही मैं पलटा वो गायब हो चुकी थी। मैं डर के मारे तुरंत ट्रक में बैठा और आगे बढ़ गया। रास्ते में मुझे अजीब चीजें दिखने लगीं, पेड़ों के बीच सफेद परछाइयां, सड़क के किनारे लाल धागों से बंधे पत्थर और फिर एक छोटा सा मोहल्ला जहां हर खिड़की के पीछे मुझे आंखें महसूस हो रही थीं। तभी ट्रक की खिड़की पर किसी ने 3 बार दस्तक दी, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ 3 उंगलियों के निशान। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैं रुका नहीं। आगे एक औरत सड़क के बीच खड़ी थी, गंदे कपड़ों में, चेहरे पर बाल चिपके हुए और उसके पैर जमीन से ऊपर थे। मैंने आंखें बंद कर लीं और ट्रक सीधा निकाल दिया। किसी तरह मैं उस रास्ते से निकलकर गोदाम तक पहुंचा, लेकिन वहां भी सन्नाटा था। चौकीदार ने अजीब नजरों से देखा और कहा कि इस नाम का कोई माल यहां कभी नहीं आया। मैं डर गया, लेकिन माल उतारना था। जैसे ही हमने सामान उतारना शुरू किया, माहौल बदल गया। ठंडी हवा, अजीब फुसफुसाहटें और एक अलमारी के अंदर से लाल कपड़ा मिला जो खून जैसा लग रहा था। अचानक सारी लाइट चली गई और अंधेरे में मुझे लगा जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। मैं भागा, ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। रास्ते में वही लड़की फिर दिखी और उसने आखिरी चेतावनी दी, कभी मत रुकना। मैं भागता रहा और आखिरकार एक पुलिस बैरियर दिखा। मुझे लगा अब मैं सुरक्षित हूं। लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो वहां कुछ और ही था, एक डरावनी आकृति जो पेड़ों पर कूद रही थी।
इसके बाद अचानक सड़क गायब हो गई और मैं फिर उसी गांव में पहुंच गया। अब वहां साए थे, मर्द, औरतें, बच्चे सब मेरे ट्रक पर टूट पड़े। चीखें, खरोंच और डर का वो मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने पूरी ताकत लगाकर ट्रक निकाला और बिना रुके आगे बढ़ता गया। सुबह होते होते मैं शहर पहुंच गया। लगा सब खत्म हो गया, लेकिन जब मैंने कागज देखे तो पता चला कि वो गोदाम सालों पहले बंद हो चुका था और वो बिल भी पुराना था जो गलती से मेरी फाइल में आ गया था। उस दिन के बाद मैंने अपने ट्रक में एक घंटी लगा ली। आज भी जब सुनसान सड़क पर वो घंटी अपने आप बजती है तो मुझे लगता है कि वो रात अभी खत्म नहीं हुई। सड़क कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक और मोड़ लेती है।